हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, cost of pen इक्वल टू y। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक का कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, तो इसको इधर कर लेंगे x इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उससे पहले हम देखेंगे जर्नल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जर्नल इक्वेशन होता है। तो कोई भी इक्वेशन हम इसकी फॉर्म में लेके आते हैं। देखो जैसे ये इक्वेशन भी इसी की फॉर्म में है। वो अलग बात है कि कोई टर्म उसमें नहीं है, अगर इसमें एक ही टर्म भी है इसका तो भी वो इसी की फॉर्म में है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 रेकरिंग। तो इसको इधर कर लो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रेकरिंग इक्वल टू 0। इसका जर्नल इक्वेशन से कंपेयरिंग करते हैं। जर्नल इक्वेशन हमारा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जर्नल इक्वेशन है। तो इसमें a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जैसे ax इक्वल टू 2x, तो इस x से x कटा a इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से by इक्वल टू 3y, y से y कैंसिल आउट इक्वल टू 3 आ गया, और c का वैल्यू 9.35 ये आ गया। लेकिन साइन ध्यान रहे माइनस, तो ये माइनस का साइन ध्यान रहेगा, क्योंकि माइनस वाले के साथ विद माइनस साइन तक लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो अब लिख लो सीधा, a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 3 और c इक्वल टू माइनस 9.35। ये इसका वैल्यूज होता है। ये हमने रफ पे थोड़ा सा बता दिया आपको करके, इसकी ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए है, बस यहाँ सीधा डायरेक्ट इसका वैल्यू करते हुए चले जाओ। अब इसमें आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये जर्नल इक्वेशन है। तो a का वैल्यू x के सामने देंगे, क्योंकि x से तो x कट जाएगा, तो a इक्वल टू 1। b का वैल्यू देखो, ये y से y कट जाएगा तो 1 अपॉन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/5y। ये y अपॉन 5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये हमारा b का वैल्यू आ गया माइनस 1/5, और c इक्वल टू माइनस 10। तो इस तरह से a b c का वैल्यू फाइंड हो गया। अगला पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में इक्वेशन है हमारा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू माइनस 2 हुआ, और b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू माइनस 6। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में है x इक्वल टू 3y। 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे ax by प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3, c वाला टर्म इसके अंदर नहीं है, तो ये 0 हो गया। इस तरह ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट में है 2x
इक्वल टू -5y, इसको इधर ले आएंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये a है 9 नहीं है, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 5, c का टर्म इसमें भी नहीं है तो 0 हो गया। इस तरह ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला 6 पार्ट है हमारा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अब देखो कौन सा टर्म नहीं है इसमें, y वाला टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट करेंगे। अब 7th पार्ट में है y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें कौन सा टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो a का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0, b y वाला टर्म है 1 हो गया और c इक्वल टू -2 हो गया। अब हमारा 8 पार्ट है, 8 में है y इक्वल टू 2x, इसको इधर कर लेंगे -2x प्लस y इक्वल टू 0, अब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू -2 हो गया, b का टर्म नहीं है 0 हो गया, c इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारी 4.1 एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। अब हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। तो 4.2 में देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें क्वेश्चन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं और मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। तो जब भी आपको कहीं लीनियर इक्वेशन में, मैंने एक नोट्स लिखवाया है कि लीनियर इक्वेशन हैज मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, आप x की जगह पे कुछ भी रखते चले जाओ, 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू निकलती चली जाएगी और कभी भी ये खत्म नहीं होगी। तो इसका है आपका थर्ड पार्ट ठीक है, मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट सही है। ये इसका सही पार्ट है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया है राइट द 4 सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उसके 4 सॉल्यूशंस उसने मांगे हैं। किसी भी इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस बताओ। कैसे देखो, जैसे ये है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब क्या करना है, एक टेबल फॉर्म कर लो यहाँ ऐसे, और इसके 4 सॉल्यूशंस आप लिख दो। एक का वैल्यू मानते रहो, दूसरे का वैल्यू उसमें रखते चले जाओ। जैसे इसके जगह पे मैंने x का वैल्यू एज्यूम करना होता है, एक का एज्यूम कर लो, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। एक बार x का 0 एज्यूम कर लो, एक बार y का 0 एज्यूम कर लो। तो देखो जैसे x का मैंने 0 एज्यूम कर लिया तो y इक्वल टू 7, ये 0 हो गया तो y इक्वल टू 7 निकल गया। ये 0 किया था, ये 7। इस बार अगर मैं y का 0 एज्यूम कर लूँ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 7, y तो खत्म हो गया, तो x इक्वल टू 7/2। इसका मैंने 0 एज्यूम किया है और ये हमारा 7/2 हो गया। देखो ध्यान से, इसको 0 रखा है, ये 0 रखा है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, x का वैल्यू ये हो गया। फिर हम x का वैल्यू 1 मान सकते हैं। अगर मैंने x की जगह पे 1 लिया, अब यहाँ 1 रख के देखो, 2 × 1 + y इक्वल टू 7, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 7 - 2, यानी 5 हो गया हमारा। तो ये हमारा 5 हो गया। अब माइनस की वैल्यू भी मान सकते हैं। अब मैंने -1 ले लिया, तो 2 × -1 + y इक्वल टू 7, -2 + y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7 + 2 यानी 9। ये तो इस तरह से ये 1 2 3 4 सॉल्यूशंस हमारे हो गए। इस तरह से हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो दूसरा सेकंड पार्ट में है πx + y इक्वल टू 9। अब इसमें भी टेबल बनाओ।
एक्स वाई 1 2 3 4 हो गया। अब रखो इसकी वैल्यूज़, पहले x की जगह पे 0 रखा, यानी पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू 9 आ गया। ये रखा था 0 और ये हमारा कितना निकल गया 9। अब हम y को 0 रख लेंगे, y की जगह पे 0 रख लिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9 बाई पाई, नीचे आ जाएगा, ये 0 रख लिया था और ये 9 बाई पाई आ गया। अब हम x की जगह पे 1 रख लेंगे, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो गया y इक्वल टू पाई, ये मल्टीपल हो जाएगा इसका पाई और ये पाई इधर चला जाएगा माइनस पाई, तो y का वैल्यू होगा 9 माइनस पाई, वैल्यू क्या माना था हमने 1। इस बार हम -1 ले सकते हैं, अगर हमने x की जगह पे -1 किया प्लस y इक्वल टू 9, तो माइनस पाई प्लस y इक्वल टू 9 और ये आ गया आपका 9 प्लस पाई। इस तरह से ये क्वेश्चन कि 4 सॉल्यूशन 1 2 3 4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में है x इक्वल टू 4y, तो इसके भी हम सॉल्यूशंस निकालेंगे ऐसे ही। आई होप आप भी निकाल लोगे, आपको आता है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो क्या है आसान, y की वैल्यू रखते चले जाओ, y का 0 रख लिया, इसका 0 आ गया, जैसे y की जगह पे 0 रख दिया तो 0 आ गया इसका वैल्यू। अब y के प्लेस पे आप 1 रख लो, 1 रख लिया तो 4 इंटू 1 यहाँ 4 आ गया। अब y के प्लेस पे आप -1 रख लो, -1 रखा तो ये आ गया -4। अब y के प्लेस पे क्या रख लो -2, तो -2 रख लिया तो ये हो गया आपका -8। इस तरह बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, कितने भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है हमारा, थोड़ा सा बारीक हो गया, अब देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है चेक द फ्लोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब कुछ वैल्यूज दी गई हैं और इन वैल्यूज को बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। वो वैल्यूज है 0 और 2, दूसरे पार्ट में है 2 और 0, तीसरे पार्ट में है 4 और 0, और चौथे पार्ट में है √2 4√2 और फिफ्थ पार्ट में है 1 और 1। तो ये वैल्यू जिसमें रख के देखनी है, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, जिसके रखने से दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाता है, तो वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, x के प्लेस पे 0 रखा, y के प्लेस पे 2 रखा इक्वल टू 4। अब देखो -4 इक्वल टू 4 होता है या नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये नहीं है सॉल्यूशन। अब दूसरे वाले में रखेंगे, दूसरे वाले में क्या रखेंगे, देखो अब हमारा दूसरा वैल्यू है x के प्लेस पे 2 रखेंगे, y के पे 0, यहाँ पे 2 रखा, -2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये 2 इक्वल टू 4 होता है? कभी नहीं होता, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आगे देखो तीसरे में x माइनस 2y इक्वल टू 4 रखो, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, तो 4 इक्वल टू 4 होता है, यस आ गया। अगला रखेंगे √2 और √4, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x की जगह पे आपने √2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, y की जगह पे 4√2 रखा इक्वल टू 4। अब देखो √2 आ गया, -8√2 आ गया इक्वल टू 4। √2 अगर आप कॉमन लेते हो 1 - 8 इक्वल टू 4 आ गया। इसमें से कितना बचेगा -7 √2 इक्वल टू 4, ये इक्वल होता है इसके? नहीं होता, तो ये भी नहीं है। आगे x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे भी 1 रखेंगे, 1 - 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, यानी -1 इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता, तो ये इसका सॉल्यूशन है और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा x और y की दो वैल्यूज दी गई हैं, उसमें आपको बताना है
k का वैल्यू, x का वैल्यू दिया गया है 2, y का वैल्यू दिया गया है 1 और इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो इसमें रखना है x की जगह पे 2 रख दो सीधा, बड़े आसान क्वेश्चंस थे, गलती कर दिया, 2 रखना है 2 रखो। ये 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 7। गलती हो गया थोड़ा, ठीक करो इसको। तो क्या हुआ, रखो k इक्वल टू 7 इज आंसर। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे अपना 4.3 और 4.4। ठीक है, बाय।